जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में हिंडनबर्ग मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस रिपोर्ट पर अब देश की राजनीति तय होगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाने वाली है। इसके लिए कांग्रेस ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसमें कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में भाजपा सरकारों पर निशाना साधकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस देश भर में 22 अगस्त को सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर हल्ला बोलने जा रही है। दरअसल सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर कथित अडानी घोटाले में कनेक्शन का आरोप लगाया गया था। इसके बाद बुच दंपति अपनी प्रतिक्रिया डिटेल में जारी की। इस प्रतिक्रिया पर भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने सवाल खड़े किए हैं। हिंडनबर्ग का कहना है कि बुच की प्रतिक्रिया बताती है कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को स्वीकार किया है। ऐसे में उनके ऊपर कई जरूरी सवाल खड़े होते हैं। बुच ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को चरित्र हनन करने वाला बताया। इसके बाद से इस रिपोर्ट पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को व्यापक तौर पर उठाना चाहता है। इसके लिए कांग्रेस देश में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर पलटवार करेगी। हालांकि इस मामले पर बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस इस मुद्दे पर जेपीसी से जांच की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रही है। लेकिन अब कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है कि वो इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरेंगे। वो इस मुद्दे पर सरकार के जेपीसी जांच की मांग करेंगे। साथ ही सेबी की प्रमुख माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच की मांग करेंगे। इसके साथ इन देशव्यापी प्रदर्शनों में कांग्रेस जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को भी उठाना चाहती है। अब इसी मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश इकाई के अध्यक्षों की बैठक के बाद कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में कांग्रेस ने अडानी महाघोटाले के संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति की मांग को दोहराया है। जिस तरीके से नए खुलासे आए हैं और ये भी जरूरी है कि जेपीसी का गठन हो। 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उसको और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस इन 3 मुद्दों को लेकर अलग अलग राज्यों में जनता को लामबंद करने का अभियान आयोजित करेगी। कांग्रेस ने 22 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। पहला प्रदर्शन प्रदेश की राजधानियों में किया जाएगा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के सामने विरोध जताएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जेपीसी जांच जरूरी है। जल्द ही इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। साफ तौर पे जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है। क्या कहेंगे? जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, कह रही है आप लोग बरकरार रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये। नहीं, क्या कहेंगे? मैं इस पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये बाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। वहीं भाजपा नेता कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर पलटवार कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र होता है तब विदेश में कोई न कोई रिपोर्ट जारी हो जाती है। विपक्ष के विदेशों के साथ ऐसे तार जुड़े हैं जो भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। 7 समुंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है, और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि आप ये
को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी। और ये मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में संपन्न चुनाव भारत के इतिहास के इकलौते चुनाव थे जब 7 समंदर पार से बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा, जॉर्ज सोरोस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं भारत में मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। कोई एक घटना होती तो किसी देश का बयान आ जाता है, तो कभी कोई रिपोर्ट आ जाती है। तो हमारी समझ में यह नहीं आता है कि ये सारी बातें, और फिर वो विदेश में जाकर ही राहुल गांधी जी अनेक प्रकार की चीजों की अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हस्तक्षेप किया जाए। और मैं पुनः गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट यह है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। बहरहाल हिंडनबर्ग के मुद्दे के अलावा कांग्रेस जातीय जनगणना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करेगी। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों पर दांव खेला था, वही मुद्दे कांग्रेस कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भुनाना चाहती है। कांग्रेस की इस नीति पर भाजपा का क्या रुख रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।